हाय एवरीवन, दिस इज़ विक्रम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खुश होने भी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि इफ़ यू आर क्यूरियस बट यू आर लेज़ी, इफ़ यू आर हार्ड वर्कर बट यू आर लेज़ी, तो ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए ही है। अब मैं अपनी जर्नी आपको थोड़ा बताता हूँ। तो बेसिकली जर्नी ये है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड था तो अ, बहुत क्यूरियस था अपनी स्टडी को लेकर। बहुत स्टडी पर फोकस करना, घर वालों का प्रेशर और रिश्तेदारों का प्रेशर, सबका होता है। ये तो सब लोग ही इस तरह से वो वाला प्रेशर हैंडल करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग जब बड़े होते हैं तब और ज़्यादा प्रेशर्स आ जाते हैं माइंड में। और फिर जॉब का प्रेशर, फिर अर्निंग का प्रेशर, शादी का प्रेशर, ये सब होता रहता है। तो ये सबकी लाइफ में ये होता ही है। फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरा एक फ्रेंड था, वो और हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे से मेहनत करते थे और बहुत क्यूरियस थे स्टडी को लेकर। लेकिन दोनों ही लेज़ी थे। और ओबियसली होता है, लेज़ीनेस तो सबके अंदर होती है, पर क्यूरियस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्यूरियस हैं और लेज़ी हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप क्यूरियस हैं और हार्ड वर्कर हैं तो आपको बेनिफिट होते ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद फिर 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स दे दिए, उसमें ठीक ठाक परसेंटेज के साथ पास हो गए। पास होने के बाद फिर अपना 12th स्टैंडर्ड दिया। 12th स्टैंडर्ड देने के बाद फिर अपना होता है कि हर बच्चे का टाइम दिल में ये होता है कि हमें यार आईआईटी वाईआईटी क्रैक करनी है और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, क्योंकि अगर आईआईटी वाईआईटी में एडमिशन हो जाता है तो लाइफ सेट है। इस तरह से बात करते हैं लोग। ऑब्वियसली होता भी है यार, क्योंकि आईआईटीएस को मिल जाता है मौका अच्छी कंपनी में अच्छी अर्निंग करने का। पर ऐसा नहीं है कि जो अदर इंस्टीट्यूट्स के लोग होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा फिर आईआईटी में तो नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ ए आई ट्रिपल ई में मेरी अच्छी रैंक आ गई थी। तो ए आई ट्रिपल ई से मेरे को एडमिशन मिल गया था और उधर मैंने 12th स्टैंडर्ड अच्छी परसेंटेज के साथ क्वालिफाई कर लिया था। वहीं पर मेरे फ्रेंड का ना तो आईआईटी में हो पाया था, ना ए आई ट्रिपल ई में हो पाया था। तो मेरा फ्रेंड जो था वो, उसने अपने होम टाउन से ही लोकल किसी इंस्टीट्यूट से अपना स्टेट बोर्ड से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर हम लोग फाइनल ईयर में आ गए। धीरे धीरे फाइनल ईयर में आ गए तो फाइनल ईयर में फिर ये होता है कि अब भाई जो है वो कैसे भी करके प्लेसमेंट ले लेना है। अगर आप प्लेसमेंट नहीं लोगे तो कम जो आपकी प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती हैं वो सॉरी, उसके लिए वो सब चली जाती हैं। फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो वो सब माइंड में था और हम लोग सब फॉर्मल ड्रेसेस पहन पहन के अपना इंटरव्यू देने जाया करते थे। और वो भी दिन थे यार। उसके बाद फिर अपना इंटरव्यू देना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना, तो वो सब किया करते थे। फिर फाइनली जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ गई तो फिर हमने प्लेसमेंट भी ले लिया अच्छी कंपनी में एज ए एनालिटिक्स, राइट, एग्जीक्यूटिव एनालिटिक्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव एनालिटिक्स हो गया। और उसके बाद फिर मैंने जॉब की। जॉब बहुत अच्छी मस्त हो गई, कि मतलब मस्त हो गई इन द सेंस, मतलब दिल बहुत होता है ना उस टाइम में, हम लोग छोटे भी होते हैं और लगता है कि यार ठीक है, मतलब एक अच्छी सी जॉब मिल गई है और हमें कर लेनी चाहिए, और करते भी हैं। और वहीं पे मेरे जो फ्रेंड था उसका भी प्लेसमेंट अच्छे से रैंक के साथ हो गया था, अच्छी अर्निंग मतलब पैकेज के साथ हो गया था। तो हम दोनों लेज़ी थे पर हम दोनों क्यूरियस थे। फिर फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी यूपीपीसीएस की, यूपीएससी की, यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की। यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो यूपीएससी प्रिपरेशन अभी भी चल रही है, क्योंकि सिलेक्शन तो अभी फाइनली हो नहीं पाया है। और उसके बाद फिर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कोचिंग वोचिंग भी की। तो क्यूरियस हमेशा रहना चाहिए, हर अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें क्यूरियस रहना चाहिए। और क्यूरियस लेकिन लेज़ीनेस को हमें दूर कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर हम लेज़ी रहते हैं और क्यूरियस भी हैं तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और जैसे मेरा एक भैया भी हैं, जानने वाले हैं, वो अभी आईएएस ऑफिसर हैं। 2000 आई थिंक 9 बैच के हैं वो। तो वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो उनसे उन वो भी मतलब है ना। और भी हैं, मेरे फ्रेंड भी बहुत हैं जो अभी सिलेक्टेड हैं। तो कहने वाला सीधे यही है कि हमें अपने ड्रीम्स के लिए पूरा फोकस रहना चाहिए। जो काम हमने हाथ में ले लिया वो हमें करते रहना चाहिए।
और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए काम करना चाहिए। अगर हम अपनी जर्नी को एक सेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब आप कोई काम करने की कोशिश करते हो तो आप खुद से अपने आप को रोक 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 लेते हो कहीं ना कहीं, और दूसरा फिर सोसाइटी, फैमिली और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। आई मीन सपोर्ट इन द सेंस वो आपको वो करेज नहीं देते हैं कि आप किसी काम को कर रहे हो तो आपको सक्सेसफुल हो ही जाओगे, है ना। तो इसलिए जब हमें अपना कोई काम करना होता है तो वो हमें खुद से करेजियस और खुद से ही एफर्ट डालने होते हैं। और जब जर्नी होती है तो डेफिनेटली अकेले ही कंप्लीट करनी होती है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो और आप मेरे इस जर्नी में मेरे साथ हो, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस जर्नी में हमेशा मेरे साथ रहो, और साथ ही साथ अभी जो जर्नी है कॉम्पिटिटिव जर्नी, स्ट्रगल वाली जर्नी, उस जर्नी में भी अब मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद भी आप मेरे साथ रहो। जब भगवान ने चाहा तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, और हमारा सिलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद भी आप मेरे साथ रहो, क्योंकि यही होता है कि हम जब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, है ना, इमोशंस जुड़ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाती है, एक दूसरे से जो है दिल लग जाता है, समझने वाली बात आती है तो वो होती है। तो बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो, और मेरी जर्नी में लाइफ टाइम तक आप मेरे साथ रहो, ठीक है। क्योंकि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन जो भी होगा अच्छे होगा, पूरी उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से, अपने आप से भी। तो वही चीज़ है कि हमें अपनी जर्नी को जो है वो एक्साइटेड बनाने के लिए, और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए। और डेफ़िनेटली हम मेहनत करेंगे और अपनी इस जर्नी को फुलफ़िल करेंगे, एक अच्छे ओहदे पर ले जाकर कंप्लीट करेंगे, डेफ़िनेटली, श्योरली। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत ज़रूर करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, फुलफ़िलमेंट करेंगे और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए, और इसी तरह से अपना ध्यान रखिए, और अपना ध्यान रखिए प्लीज़।